जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को। पलकें झुकें और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं मेरे कान्हा कि मैं तुझे याद करूं और तेरी दर्शन हो जाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मेरी राधा रानी की जय। जब हम कृष्ण को प्यार करते हैं तो याद रखो वो हमें हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आपने सुना ही होगा, भक्त के वश में है भगवान। अच्छा, एक बात और बताऊं, हम आम लोग जिसे भगवान का चमत्कार कहते हैं, ज्ञानी लोग उसे प्रभु और भक्त का साक्षात्कार कहते हैं। भक्त उसे प्रभु का प्रेम कहते हैं और भक्त की श्रेणी में तो बहुत ही कम लोग आ पाते हैं। हम जैसे जो घर गृहस्थी में फंसे पापी हैं, बस उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में श्री राधा रमन लाल जी की कृपा का एक साक्षात प्रमाण बताते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में श्री राधा रमन लाल जी का श्री विग्रह ही ऐसा है जो आम लोगों को अपना अनुभव करवाता है। वो नन्हे बालक के समान नटखट लीला करते हैं जो कैमरे में भी कैद हो जाती हैं। श्री राधा रमन लाल जी के विग्रह श्री विग्रह में आप उनकी दांतुली देख सकते हो, मतलब दांत देख सकते हो। कभी फोटो में एक दांत, कभी नहीं दिखेगा, कभी एक दांत दिखेगा, कभी दो दांत दिखेंगे, कभी कभी तो पूरी दांतुली पूरी साफ दिखती है, मतलब बहुत सुंदर लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन जरूर किए होंगे। अगर हाँ तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, अगर नहीं तो कहूँगी आप बहुत बड़ा आनंद मिस कर रहे हो। जल्दी से जल्दी श्री वृंदावन जाओ और श्री राधा रमन लाल जी की साक्षात प्रकट रूप के दर्शन पाओ। श्री राधा रमन लाल जी का श्री विग्रह स्वयं प्रकट हुआ था 12 सालग्राम जी से। अब आपको एक भक्त के समर्पण के भाव की सत्य घटना बताते हैं। इस अनुभव से बस इतना सीखना, संपूर्ण समर्पण कैसे करें और भाव को उच्च कैसे बनाएं। बहुत ही भावुक प्रसंग है। प्रेम से, मन से, भाव से सुनना। दिमाग को जरा साइड रख के सुनना, मन से सुनना। एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो राधा रमन लाल की जय। बोलो श्रीधाम वृंदावन की जय। श्रीधाम वृंदावन में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। कौन थी, कहाँ से आई थी, कब से वृंदावन में रह रही थी, कोई कुछ नहीं जानता था। वो जो अम्मा थी, वृंदावन जहाँ शुरू होता है ना कि बॉर्डर लाइन है, वहीं पर रहती थी। वहाँ पर उनकी थोड़ी सी ज़मीन थी और उसी में उन अम्मा ने झोंपड़ी बना रखी थी। वहीं फूल फल कुछ पेड़ पौधे लगा रखे थे, जिन्हें बेचकर वो अम्मा अपना जीवन यापन करती थी। उन अम्मा की अनन्य भक्ति श्री राधा रमन लाल जी में थी। उन अम्मा का वात्सल्य प्रेम इतना था जैसे एक माँ को होता है। जब वो अपने छोटे बच्चे को देखती है तो कैसे ममता उमड़ उमड़ कर आती है, ऐसे ही उन अम्मा को लगता था। और इतना प्रेम वो राधा रमन लाल जी को करती थी कि कहा ही नहीं जा सकता। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब वो अम्मा दर्शनों के लिए नहीं जाती थी। उन अम्मा का एक बहुत सुंदर नियम था। अम्मा हर रोज़ अपने घर के बाहर लगे ताजे और सुंदर फूलों को चुन चुन कर तोड़ती थी और अपने हाथों से बढ़िया फूलों की माला तैयार करके राधा रमन लाल जी के लिए ले जाया करती थी। माला में हर एक फूल इतना सुंदर और इतना खिला हुआ होता था कि दूर से ही वो माला सजती थी। उन अम्मा के आंगन में एक आम का पेड़ भी था। तो गर्मियों में अम्मा क्या करती थी कि रोज़ नियम से कच्चे आमों को लेती थी और खट्टी मीठी चटनी बनाकर राधा रमन लाल जी के लिए लेकर जाती थी और जाकर कहती थी कि ये लो लाला, आज तो तुमने खूब भोजन पाया होगा, तो ये मैं तुम्हारे लिए खट्टी मीठी चटनी बनाकर लाई हूँ ताकि जो तुमने भारी खाना खाया है वो तुम हजम कर सको। मतलब उन अम्मा का ये भाव था कि भक्त देखो उनके लिए 56 भोग लगवाते हैं, तरह तरह के भोग लगवाते हैं, तो इससे ना लाला को शरीर में भारी भारी सा लगता होगा। भारी खाना खा के जिससे लाला को खाना हजम करने के लिए थोड़ी दिक्कत भी लगती होगी, क्योंकि
वो छोटे हैं, नन्हे बालक हैं और भक्त तो प्रेम में उन्हें खूब भर भर के लड्डू पेड़ा और पकवान खिलाते रहते हैं। यही सोचती थी अम्मा कि उनके लिए मैं चटनी लेकर जाती हूँ ताकि उनका खाना जल्दी से अच्छे से हजम हो सके। देखो माँ होती है ना, अपने बच्चे के लिए डीप सोचती है। ऐसे ही उन अम्मा का भाव राधा रमन लाल जी के लिए था। गर्मियों में तो बस अम्मा का रोज का नियम था कि हर रोज अपने हाथों से बनी माला और चटनी ले जाती थी। भरी गर्मी होती थी, लू चल रही होती थी, पर वो माई तो पैदल ही पैदल धीरे धीरे अपने राधा रमन लाल जी के पास जरूर ही पहुंचती थी। रोज की रोज ऑटो के लिए तो उनके पास पैसे नहीं थे, बट वो माई अपना गुजारा जैसे तैसे चला रही थी। अब उम्र के साथ उन बूढ़ी अम्मा की नज़र और याददाश्त थी वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही थी। वो अम्मा अपना चश्मा इधर उधर रखकर भूल जाती थी, फिर घंटों चश्मों को खोजती रहती थी, मिलता नहीं था। तो भाई क्या करें, माला का नियम तो उन्हें पूरा करना है, तो ऐसे ही माला को सुई से पिरोती रहती थी। अब कितनी बार माला पिरोते पिरोते उनके हाथों में सुई चुभ जाती थी, पर वो अम्मा माला बनाते हुए अपने लाला को याद करते हुए इतने भाव में होती थी कि उन्हें कभी दर्द का एहसास भी नहीं होता था। वो अम्मा रोज़ सुबह बहुत जल्दी उठती ताकि राधा रमन लाल के लिए जल्दी से ताजे फूलों की माला ले जा सके। रोज़ अम्मा माला और चटनी बनाकर बड़े प्रेम से लेके जाती। मंदिर जाकर गोसाई जी को कहती, गोसाई जी ये माला मेरे प्यारे को धारण करवा दो, और देखो साथ में खट्टी मीठी चटनी का भोग भी लगवा दो। और काम ये कितने सालों से कर रही थी, ये काम वो कितने सालों से कर रही थी, कुछ नहीं पता। गोसाई जी उन्हें पहचानते थे। वो कहते थे अम्मा अपने हाथों को देख, सुई से कितने छेद हो गए, पर वो अम्मा कहती ना ना कुछ ना हुआ। उन अम्मा का प्रेम राधा रमन लाल जी के लिए अनन्य था, जिससे अपने लिए कोई चाह नहीं थी, बस उन्हें तो दिन रात अपने लाला का ख्याल रखना था। जब जब भक्त को भगवान से इतना प्रेम करें तो भगवान भी उन्हें बहुत ही चाहने लगते हैं। गोसाई जी महाराज अपने अनुभव से बताते हैं कि श्री राधा रमन लाल जी का श्रृंगार करते हुए उन्होंने कितने ही बार ये महसूस किया है कि लाला किसी और भक्त की बड़ी माला धारण ही नहीं करते थे, क्योंकि गले में दो माला आएंगी नहीं, क्योंकि आपने श्री विग्रह देखा है बहुत छोटा सा दिखता है, और गले में दो बड़ी मालाएं तो आएंगी नहीं। जब भी गोसाई जी श्री राधा रमन जी को कोई और बड़ी माला पहनाते थे, भाई गोसाई जी देखते थे कि कोई और भक्त ने दी है तो मैं वो माला धारण करा दूं, पर वो राधा रमन लाल जी धारण करवा ही नहीं पाते थे। राधा रमन लाल जी को वो माला अपने आप ही टूटकर गिर जाती थी। श्री राधा रमन लाल जी खुद ऐसा अनुभव होता है कि वो खुद अम्मा की लाई हुई माला का इंतजार करते थे। जब भी श्री राधा रमन लाल जी को चटनी का भोग लगाया जाता था, उसके बाद लाला को मुस्कुराते हुए खुद गोसाई जी ने फील किया है, अनुभव किया है। जब किसी भक्त का प्रेम भगवान पर इतना अनन्य हो तो उसका अनुभव सबको होता है। वो कहते हैं ना, फूल अपनी महक सब जगह पहुंचाता है, तो ऐसे ही किसी भक्त के ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है ना, उस कृपा को बाकी सब लोग देखते हैं, वो भी महसूस कर पाते हैं। अच्छा, कई बार हमारे ठाकुर जी कुछ नित्य लीला भी करते हैं, या कई बार विधि का विधान सामने आता है। एक बार कुछ ऐसा ही हमारी बूढ़ी अम्मा के साथ हुआ। एक समय बूढ़ी अम्मा को बहुत तेज बुखार हो गया था, शायद उनको लू लग गई थी। उन अम्मा का घर वृंदावन की सीमा पर था और रोज़ मंदिर पैदल जाना, ऊपर से उम्र भी बहुत हो चुकी थी और मौसम अपने रंग भी दिखाता है। अब बुखार इतनी तेज कि भाई माई उठ ही नहीं पा रही थी, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था। वो अम्मा कुटिया में कुछ बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। तेज बुखार की वजह से वो मंदिर भी नहीं जा सकी। उन अम्मा ने कोशिश बहुत की कि भाई मैं उठ जाऊं, मुझे लाला के पास जाना है, पर वो नहीं जा पाई। वहाँ मंदिर में राधा रमन लाल जी अपने भक्त का इंतजार कर रहे थे। गोसाई जी ने भी देखा आज वो अम्मा तो नहीं आई, जाने क्या बात हुई है। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, वो अम्मा नहीं आई। अब गोसाई जी कुछ चिंता कर रहे थे। उन्होंने सबको पूछा कि भाई जो अम्मा आती थी कोई उनको जानता है क्या, पर सबको ये तो पता नहीं था कि वो अम्मा आती हैं। सबको ये तो पता था कि अम्मा आती हैं, पर कहाँ से आती हैं, वो कौन थी, ये तो किसी को भी नहीं पता था।
उधर अम्मा कुटिया में पड़ी पड़ी बस अपने लाला को याद कर रही थी। याद करते करते रो रही थी। अम्मा अपने लाला को देखने के लिए बहुत व्याकुल थी। उन्हें लग रहा था बस कैसे भी वो अपने लाला के पास पहुंच जाए। 2 दिन तो ऐसे तैसे बीते। राधा रमन लाल जी परेशान हैं, गोसाई जी भी परेशान हैं, हमारी अम्मा भी परेशान है। तीसरे दिन भी वो अम्मा मंदिर नहीं आई। अब श्री राधा रमन लाल जी से रुका नहीं गया। वो अम्मा की कुटिया में पहुंच गए। वहां पर अम्मा को बेसुध हालत में पड़े देख शरीर कांप रहा था। श्री राधा रमन लाल जी आए और प्यार से उन अम्मा के सिर पर हाथ फेरा। वो अम्मा हड़बड़ा कर उठ बैठी। अपने लाला को अपने सामने देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। ऐसा होता है ना, कोई हमारा दुख दर्द बांटने हमारे सामने आता है ना, तो मन का जो हाल है वो अलग ही होता है। और अम्मा जोर जोर से कहती हैं कि तू आ गया लाला, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। देख लाला, मुझे कितना तेज बुखार आ रहा है, शरीर तो भट्टी जैसे तप रहा है। लाला, तू इतनी देर से क्यों आया? मैं तो तुझे दिन रात याद कर रही थी। क्या तुझे मेरी याद कभी नहीं आती? अम्मा रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। और वहाँ पर राधा रमन लाल जी शांत खड़े रहे। उन उनके लाला उनके पास ऐसे बैठे जैसे कोई 6-7 साल का बच्चा गोद में बैठ जाता है ना। तो लाला बार बार उनके आंसू पोंछ रहे थे, पर आंसू थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो प्रेम के आंसू थे ना, शिकायत या गुस्से के नहीं। जब हम किसी पर अधिकार करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं ना, तो उसी पर इतना अधिकार होता है ना कि उसी से शिकायत करते हैं कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी। और आंसू हमारा वो भाव है जो सुख दुख आनंद प्रेम हर भावना के साथ हमारे साथ रहते हैं। अब वो अम्मा अभी भी रोई जा रही थी। उनके लाला प्रेम से बोले, अम्मा, जितना तूने मुझे याद किया उतना ही मैंने तुझे याद किया। मैं भी तुझसे मिलने के लिए व्याकुल था, पर अम्मा, ये प्रबंध का खेल है, कर्मों का खेल है। इसे तो तुझे भोगना ही था। जो तू अब ना भोगती, तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ता। पर अब तेरी संकट की घड़ी खत्म हो गई है। अब तो हमेशा के लिए मेरी हो गई है। और ये कहते हुए श्री राधा रमन लाल जी ने अम्मा के सर पर प्रेम से हाथ फेरा और उन अम्मा का सारा बुखार ठीक हो गया। शरीर में जो दर्द हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो गया था। अम्मा अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही थी, बिल्कुल भली चंगी। वो अम्मा बोली, लाला, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। देख, तूने मुझे हाथ लगाया और मेरे शरीर का दर्द खत्म हो गया, बुखार बीमारी सब ठीक हो गई। राधा रमन लाल जी ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, अम्मा, मुझे तो तेरी चटनी बहुत याद आती है। देख, 3 दिन से मैंने कोई माला भी नहीं पहनी है। आज दिल्ली के सेठ ने फूल बंगला और 56 भोग लगाया था। तेरी माला के बगैर मुझे कुछ नहीं सुहाता। पर उस सेठ की खातिर सेवा तो मैंने स्वीकार कर ली, पर मुझे आनंद नहीं आया। खाना खाकर पेट में भी मरोड़ हो रही हैं। अब तू जल्दी से मेरे लिए बढ़िया सी चटनी बना दे। राधा रमन लाल जी की बात सुनकर वो अम्मा बिल्कुल ऐसे खड़ी हो गई। और जैसे ही खड़ी हुई तो उन्होंने देखा आसपास तो कुछ भी नहीं है। वो एकदम हैरान, ये क्या, मैं क्या अभी सपना देख रही थी? मेरा लाला कहाँ गया? मेरा लाला कहाँ गया? अरे अभी तो यहाँ मेरे पास बैठा था और एकदम से कहाँ चले गए? पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बेहोश थी या नींद में थी। उन्हें एहसास हुआ वो सपना देख रही थी। पर एक होता है ना, अपने किसी का टच फील करा, आपने अपने पास किसी को महसूस किया, तो वो सपना कैसे हो सकता है? अम्मा ने अपने सर पर हाथ लगाकर देखा तो बुखार बिल्कुल नहीं था। शरीर से भी बड़ा स्वस्थ महसूस कर रही थी। अब तो वो पहले से भी ज़्यादा फिट हो गई थी। अम्माई को कुछ आश्चर्य भी था कि उनको था कि शायद सपना देखा है, शायद लाला आए, बट उनको यकीन था ये सपना नहीं था, ये मेरी कल्पना नहीं थी, वाकई में मेरे लाला मुझसे मिलने आए थे। अब वो जल्दी से उठी, नहाई, जल्दी जल्दी फूल चुने, माला बनाई, आम तोड़ कर लाई और बढ़िया चटनी बनाई। शाम का अंधेरा पांव पसार रहा था। मंदिर पट बंद ना हो जाए, यही सोचकर माई जल्दी जल्दी
तेज कदमों से मंदिर पहुंची। सारे रास्ते बस कहती जा रही थी, मैं आ रही हूँ लाला, मैं आ रही हूँ, बस मैं जल्दी आ रही हूँ लाला। लाला को भोग लगने ही वाला था, अभी पट बंद नहीं हुए थे। जब अम्मा मंदिर में पहुंची तो उन्होंने जोर से हाजिरी लगाई, देख लाला मैं आ गई, लाला मैं आ गई। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अम्मा को देखकर, उनके भाव देखकर अन्य भक्त भी अपने आप रोने लगे। उन अम्मा ने माला और चटनी गोसाई जी को दी। गोसाई जी ने लाला को माला धारण करवाई। सच में ऐसा लग रहा था लाला बहुत खुश हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर में रोशनी बढ़ गई हो। और ये सब बात वहाँ बैठे सभी लोगों ने महसूस किया। भोग के लिए पट लग गए। जो अम्मा थी वहीं बैठकर रो रही थी। जब पट खुले तो अम्मा ने लाला से पूछा, लाला चटनी कैसी लगी? अब पेट में ऐंठन तो नहीं हो रही? अब गोसाई जी प्रसाद लेकर उन अम्मा के पास आए और उनका हाल चाल पूछने लगे। और पूछने लगे, अम्मा 3 दिन तक कहाँ रही, मंदिर क्यों नहीं आई? तो अम्मा ने ये बात सुनी और कहा, आज ही बुखार उतरा है, 3 दिन से बहुत बुखार था। अब ये सुनकर गोसाई जी बोले, जब आज ही बुखार उतरा है तो आज ही क्यों आ गई? आज और आराम करती, कल आ जाती। अम्मा गोसाई जी से बोली, लाला को चटनी देनी थी ना, 56 भोग खा के लाला के पेट में ऐंठन हो रही थी। अब गोसाई जी ने पूछा, अरे तुम्हें कैसे पता आज मंदिर में 56 भोग था? तो वो अम्मा बोली, गोसाई जी लाला ही कह रहा था, वो आज दिल्ली के सेठ ने 56 भोग लगवाया था ना, वो खाकर लाला के पेट में ऐंठन हो रही थी। लाला दोपहर में मेरे घर आया था, कह रहा था उसे चटनी चाहिए, सो बस जल्दी से वही बनाकर लाई हूँ। अब ये सुनकर गोसाई जी और वहाँ बैठे सभी लोग, सभी भक्त जो थे इतना भाव विभोर हो गए और जोर जोर से श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा रमन लाल की जय जयकारे लगाने लगे थे। माई अपने लाला को देखकर और लाला अपनी माई को देखकर दोनों ही बड़े प्रसन्न हो रहे थे। अम्मा अभी भी प्रेम के आंसुओं से नहा रही थी, अपने लाला को दिल से धन्यवाद दे रही थी। और ऐसे ही हमारे राधा रमन लाल जी हैं। आप मंदिर जाओगे तो वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि बस वहाँ पर हमारे लाला खड़े हों और कोई नहीं है, मतलब बहुत आनंदमय सा माहौल होता है। एक जयकारा बोलो, राधा रमन लाल की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। बैकुंठ में भी ना मिले जो, बैकुंठ में भी ना मिले जो, वो सुख गाना तेरे वृंदावन धाम में है। कितनी भी भीड़ विपदा हो चाहे, समाधान तो बस श्री राधे तेरे नाम में है। बोलो राधा रमन लाल की जय, राधा रानी की जय। देखो कई लोगों को ये लगेगा कि एक सत्य घटना हो नहीं सकती, ये उन अम्मा का भ्रम भी हो सकता है। बस विश्वास रखो, अगर ये भ्रम होता, वैसे प्रेम की बात तो लॉजिक से समझा ही नहीं जा सकती, प्रेम की बात दिल ही समझ सकता है। और मैं भी क्या ही कहूँ, मैं तो बस आपसे इतना ही कहूँगी कि किस किस का मन कहता है कि वो अम्मा की कल्पना नहीं थी, साक्षात राधा रमन लाल जी उनके पास आए थे। बट कितनी बार सोचती हूँ कैसे उनको पता चला होगा कि भाई वहाँ दिल्ली के सेठ ने 56 भोग लगाया है। या उनका भाव देखो, अम्मा का भाव देखो, जल्दी से उठकर मंदिर पैदल पैदल पहुँच रही हैं। अगर गाड़ी से जाएं तो कितना ही समय लगता है, वो अम्मा रोज़ पैदल जाती थी। वृंदावन की परिक्रमा तो उनकी ऐसे ही हो जाती थी। अगर भक्त के प्रेम और समर्पण की इस सुंदर सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ हो, थोड़ी सी हलचल हुई हो, तो आंखें कुछ नम हुई हो, शरीर में कुछ कंपन हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे, हरे कृष्णा।